योगेश भाई देखिए, राजनीति में चूक कोई हमारी तरफ से नहीं हुई। चूक तो भाजपा भी करती है। हाँ। तो इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग नहीं, लेकिन आप कैच नहीं कर पाते। बीजेपी करती है, वो कैच नहीं कर पाती। आप करते हैं तो बीजेपी कैच कर लेती है। नहीं, कारण है ना, बीजेपी के पास आज पैसे की बहुत बड़ी ताकत है। 2014 में देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी आज देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है। और मैंने कहा ना, दोहरा चरित्र। कर्नाटक में बजरंग दल के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और जबकि देश भर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को धक्के मार मार कर निकाल देते हैं अपने ऑफिसों से। मैंने इसका भी आपको जिक्र किया कि किस तरह से इनके केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के ऑफिस के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बजरंग दल के और आरएसएस के लोग। तो सवाल ये है कि भी जनता ये मानती है कि अब जो समय आ गया है वो सही मुद्दों का है। चाहे वो रोजगार की बात है, चाहे वो सस्ती चिकित्सा व्यवस्था की बात है, चाहे वो सस्ता पेट्रोल डीजल की बात है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के कारण देश में अथाह महंगाई बढ़ रही है। सरकार के टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, किसी सड़क पर निकल जाइए टोल की लूट है। तो सवाल ये है कि भी जनता का आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती जनता के बीच में। हिमाचल ये लोग हारे, राजस्थान में भी इन्होंने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी हमारी सरकार है। इस तरह से कोशिश की हर जगह करते हैं, लेकिन मैंने बताया कि इस बार काठ की हांडी जो इनकी है कर्नाटक में तो नहीं, लेकिन कहा इस बीच ये भी जा रहा है ना कि जहां नहीं। योगेश भाई, आप मुझे बताइए कि भाई हम एक पॉलिसी लेकर आए हैं और हम गारंटी दे रहे हैं कि इस पॉलिसी के तहत हम लोगों का इस प्रकार से भला करेंगे। भाजपा के पास कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसके बारे में ये कह सकते हैं कि भी उसके द्वारा लोगों का भला करेंगे? टोटल झूठ और फरेब। आप ये देखिए, ट्रेनों में बुजुर्गों तक की इन्होंने जो छूट थी वो खत्म कर दी। तो हर चीज में इनके पॉलिटिकल स्टंट है। रेल के किराए कई सौ गुना इन्होंने बढ़ा दिए, ये आलम है। तो देश में हाल खराब है। कहने को कर्नाटक में इनकी डबल इंजन की सरकार थी तो उसने कुछ क्या काम किए थे उनका ब्यौरा इन्हें देना चाहिए था, लेकिन वहां लड़ रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। और इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा जहां भी चुनाव लड़ती है वहां केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ती है, लेकिन उससे देश का और कर्नाटक का नुकसान ही हुआ है, कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस की सरकार वह निश्चित तौर पर बन रही है, क्योंकि जनता से हमें जो प्यार और जन समर्थन मिल रहा है, जनता अच्छी तरह समझ रही है कि भाजपा की जो ध्रुवीकरण की राजनीति है। इसका एक सबूत और देता हूँ। एक तरफ तो मोदी जी चीख कर कहते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों का कभी भला नहीं किया, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों का भला कर रही है क्योंकि हम मुसलमानों का विश्वास जीत रहे हैं। तीसरी तरफ वो ये कहती है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। अरे भाई, जब कांग्रेस ने मुसलमानों का कभी भला ही नहीं किया बीजेपी के मुताबिक, तो उनका तुष्टीकरण कैसे कर दिया? तो ये कर्नाटक की जनता बहुत अच्छी तरह समझ रही है। ये तो अंग्रेजों के भी बाप निकले हैं। फूट डालो और राज करो। पैसे के दम पर रैलियों में भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। सारा काम पैसे के दम पर चल रहा है। ठीक। सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल भी चुनाव में करने की पूरी कोशिशें इनकी चल रही हैं। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह के ये विज्ञापन अखबारों में दे रहे हैं। केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। ठीक है। जो कि इनके मंसूबे जनता सफल नहीं होने देगी। पूरा देश जानता है कि कौन राजनीति कर रहा है धर्म के नाम पर। आज भी जो कर्नाटक के अंदर एजेंडा चल रहा है धर्म के नाम पर चल रहा है। वरना मुझे बता दीजिए कि बजरंग दल का बजरंग बली जी से क्या संबंध है? कि हमने बात अगर बजरंग दल की तो मोदी जी कहने लगे बजरंग बली जी को कैद कर लिया है कांग्रेस ने। भाई, कहां से कैद कर लिया? केंद्र में भाजपा की सरकार है और अब तक कर्नाटक में भाजपा की सरकार रही है। तो भाई, बजरंग दल वाले लोग बजरंग बली के ही सेवक हैं। ये होना चाहिए आपने बैन करने के बाद करिए कौशिक जी रहे थे कि आज भी मंदिरों के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर अगर कोई राजनीति, चलिए ठीक है, बजरंग दल नहीं वो चीज ठीक है। देखिए, वो विजय जी सही कह रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं दम है।